हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में राजेंद्र बलोच जी की जो पुस्तक है उत्तराखंड समग्र ज्ञानकोश की उसकी एक सीरीज चलाई जा रही है। दोस्तों, इससे पहले हम 8 सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी ये 9वीं सीरीज है। इससे पहले कि अगर आपने सीरीज नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ सारे लिंक मिल जाएंगे। और दोस्तों, राजेंद्र बलोच जी की जो पुस्तक है इससे काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। इसलिए जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जो भी क्वेश्चन इस पुस्तक में है, वो हमारी सीरीज के माध्यम से आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज की सीरीज। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की भाषा को मध्य पहाड़ी भाषा नाम से किसने संबोधित किया। तो उत्तराखंड की भाषा को मध्य पहाड़ी भाषा नाम से किसने संबोधित किया, वह किया था जॉर्ज गियर्सन ने। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ढोल सागर में कितने सूत्रों की व्याख्या की जाती है। तो दोस्तों, ढोल सागर में 14 सूत्रों की व्याख्या की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिए। आप इन क्वेश्चन को दोस्तों नोट्स बनाया कीजिए। एक बार तो आप जैसे वीडियो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे याद हो जाएंगे। एक बार जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप उसको 1-2 बार रिवाइज करेंगे, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान हैस्को की स्थापना किसने की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बन भी चुके हैं और आगे भी बनेंगे। इसकी स्थापना की थी अनिल जोशी ने। कब की थी? 1983 ईस्वी में। और दोस्तों देखिए, आपको इसका शॉर्ट नाम भी याद रखना है, हैस्को। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, ये अधिकतर हैस्को नाम से ही एग्जाम में पूछा जाता है कि हैस्को की स्थापना किसने की थी। अनिल जोशी ने। कब की थी? 1983 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन है हमारा, तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान कहाँ है। तो यह है डुंडा में। और डुंडा कहाँ है? उत्तरकाशी में। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गांधी जी के नमक सत्याग्रह में कुमाऊं से इसका नेतृत्व किसने किया था। तो गांधी जी के नमक सत्याग्रह में कुमाऊं से नेतृत्व किसने किया था? वह किया था गोविंद बल्लभ पंत ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। छठा क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण और कृषि विकास समिति कहाँ स्थित है। तो ग्रामीण और कृषि विकास समिति स्थित है हल्द्वानी में। और यह स्थापित हुई थी 1955 ईस्वी में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा, रस्किन बॉन्ड का जन्म कहाँ हुआ था। तो रस्किन बॉन्ड का जन्म दोस्तों, रस्किन बॉन्ड से भी एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। इनकी जो रचना है वो काफ़ी पूछी जाती हैं। आगे की वीडियोस में आपको सारी की जो इनकी रचना है उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। फिलहाल अभी जान लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। वह हुआ था कसौली में। आपको कसौली में नाम याद रखना है। कसौली कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी कसौली दिया होगा तो हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश होगा तो कसौली नहीं होगा। तो इसलिए आपको दोनों नाम याद रखने हैं। और देखिए, 19 मई 1935 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। आपको दोस्तों डेट भी याद रखनी है। देखिए, अब क्या है, एग्जाम में जो है डेट पूछने लग गया है। काफ़ी सारे एग्जाम में डेट पूछता है, तो इसलिए आपको इसकी डेट याद रखनी है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों, 19 मई है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर भी 19 है। इस तरह से आपको यह याद हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है, पहाड़ की जवानी पलायन की कहानी पुस्तक के लेखक कौन है। यह है शैलेश मटियानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। नवा क्वेश्चन, 14 फेरे, विष कन्या, स्वयं सिद्धा और रति विलाप, यह किसकी रचनाएं हैं। तो यह रचना है गौरापंत सिवाने की। इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों, आप इन सब चीज क्वेश्चन के नोट बना लिया कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। 10वां क्वेश्चन है हमारा, हर्बल गार्डन कहाँ स्थित है। तो हर्बल गार्डन स्थित हो जाएगा मुनि की रेती में। और देखिए दोस्तों, इसी के साथ एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर से, वो क्या, हर्बल गार्डन तो स्थित है हमारा मुनि की रेती में, लेकिन हर्बल शोध संस्थान जो स्थित है वह है गोपेश्वर में। देखिए, दोनों थोड़ा कन्फ्यूजिंग टाइप में यहाँ पर हो जाता है, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। हर्बल गार्डन मुनि की रेती में हो जाएगा, हर्बल शोध संस्थान का हो जाएगा गोपेश्वर में। गोपेश्वर कहाँ है? चमोली में। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारा, कृष्णाष्टक और रामाष्टक किसकी रचनाएं हैं। तो कृष्णाष्टक और रामाष्टक किसकी रचना हो जाएंगी? यह हो जाएंगी गुमानी पंत की। ठीक हो गया दोस्तों। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है, थराली रॉक क्लाइंबिंग स्थल कहाँ है। तो थराली रॉक क्लाइंबिंग स्थल यह है चमोली में। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था दोस्तों, क्वेश्चन ऐसी कुछ आया था कि टेखला रॉक क्लाइंबिंग स्थल कहाँ है। तो टेखला रॉक क्लाइंबिंग स्थल कहाँ था? उत्तरकाशी में। और थराली रॉक क्लाइंबिंग स्थल कहाँ है? चमोली में। चलिए 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है, फूलों की घाटी को स्थानीय निवासी क्या कहते हैं। मतलब जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो फूलों की घाटी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा भ्यूंडार घाटी। चलिए देख लेते हैं दोस्तों 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, देवन रामताल गार्डन कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, देवन और रामताल गार्डन यह है देहरादून में। दोस्तों, हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको कम से कम समय में हम अधिक से अधिक क्वेश्चन करवा दें। इसलिए वीडियो के बीच में आपसे ज़्यादा बातें भी नहीं कर पाता हूँ, इसलिए क्योंकि आपको कम से कम समय में मुझे अधिक से अधिक क्वेश्चन देने होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। 16वां क्वेश्चन है हमारा, 84 कुटिया नामक स्थल कहाँ है। तो 84 कुटिया नामक स्थल कहाँ है? ऋषिकेश में। और यह दोस्तों महर्षि महेश योगी जी ने इसकी स्थापना की थी 1967 ईस्वी में।
तो 84 कुटिया नामक स्थल ऋषिकेश में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे, 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन है, शिवपुरी पर्यटन स्थल कहाँ है? तो शिवपुरी पर्यटन स्थल कहाँ है? ऋषिकेश में। दोस्तों इसी के साथ में एक बात और बता दूं आपको, हमारे चैनल में आधुनिक भारत के इतिहास की भी सीरीज चलाई जा रही है। तो दोस्तों उसमें हम प्रॉपर तरीके से बैच चला रखे हैं हमने, जो एकदम निःशुल्क हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप वहाँ से आ सकते हैं, जिसमें कोई भी आपको पैसा नहीं देना है और आपको उसमें फुल कोर्स कराया जाएगा। और इसी के साथ ही दोस्तों आपको 3-4 दिन में हमारे द्वारा एक उत्तराखंड का बैच भी शुरू किया जा रहा है, जो निःशुल्क होगा एकदम। आजकल के जैसी परीक्षाओं में क्वेश्चन बन रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम आपको सेम वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे आजकल एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसी तरीके से। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे। 18वां क्वेश्चन है हमारा, माड़ा गांव को मणिभद्रपुरी कहाँ कहा गया है? दोस्तों अभी तक तो आपने जाना होगा कि मणिभद्रपुरी किसका पुराना नाम था, तो यह था माड़ा गांव का। और इसको माड़ा गांव को मणिभद्रपुरी कहाँ कहा गया है? यह कहा गया है पुराणों में। चलिए देख लेते दोस्तों 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है, बिटुली धार और खलिया टाप नामक स्थल कहाँ है? तो यह है पिथौरागढ़ में। चलिए देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है हमारा, देवीधुरा में 1858 में किसने महापाषाणीय सभ्यता के चिन्हों का पता लगाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देवीधुरा में 1858 में किसने महापाषाणीय सभ्यता के चिन्हों का पता लगाया था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हेनवुड। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा और नारायण स्वामी, इन तीनों के का प्रवास स्थल कहाँ स्थित है? तो इन तीनों का प्रवास स्थल कहाँ हो जाएगा? रामगढ़ में। दोस्तों तीनों नाम आपको याद रखने हैं, आसानी होगी आपको याद रखने में, क्योंकि तीनों का प्रवास स्थल एक ही जगह है, वो कहाँ है? रामगढ़। चलिए बढ़ते हैं आगे 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है हमारा, चौकाड़ी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो चौकाड़ी नामक प्रसिद्ध स्थल यह हो जाएगा पिथौरागढ़ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 23वां क्वेश्चन है, कुल बुग्याल कहाँ है? तो दोस्तों कुल बुग्याल वह है बिनसर में। दोस्तों ऐसे ही जो कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपने कुछ सुने भी नहीं होते हैं, तो ऐसे ही इन किताबों से आजकल ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं जिनको मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में केंद्र सरकार द्वारा महासीर मत्स्य विकास योजना कहाँ संचालित की जा रही है? तो यह संचालित की जा रही है भीमताल में। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कूजा एक्ट कब लागू किया गया था? तो कूजा एक्ट स्वतंत्रता के बाद साल 1960 ईस्वी में लागू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा इसको, कूजा एक्ट संबंधित। अगला है 26वां क्वेश्चन, 1960 से 1964 ईस्वी के बीच में जो बंदोबस्त बनाया गया था वह कितने साल के लिए बनाया गया था? तो वह बनाया गया था 40 साल के लिए उस टाइम पे। मतलब स्वतंत्रता के बाद जो पहला बंदोबस्त बना था 1960-1964 में, वो 40 साल के लिए उसमें बनाया गया था। चलिए देख लेते हैं 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन है हमारा, कूजा एक्ट में भूमि सुधार। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से लिखा हुआ, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके सामने क्या होगा कि 4 ऑप्शन रख दिए जाएंगे और उसमें से क्या होगा कि इसमें से कहा जाएगा कि बताइए कि कूजा एक्ट में इनमें से कौन सा शब्द का उल्लेख नहीं है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भूमि सुधार, क्योंकि कूजा एक्ट जो है भूमि से ही संबंधित था, लेकिन इसमें भूमि सुधार शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं होता है। इस कारण से कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसके कारण मैंने यहाँ पर यह क्वेश्चन रखा है। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 28वां क्वेश्चन है हमारा, कालागढ़ बांध की ऊंचाई कितनी है? कालागढ़ बांध की ऊंचाई कितनी जाएगी? 125। और दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहा कीजिए ताकि आपके जो साथ वाले हैं उनको भी इससे हेल्प मिल सके। 29वां क्वेश्चन है, नयाबाद एंड वेस्टलैंड एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया था वह किससे संबंधित था? तो दोस्तों अंग्रेजों के काल में भी काफ़ी सारे भूमि से संबंधित काम हुए थे, तो आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टाइम पे। तो दोस्तों नयाबाद एंड वेस्टलैंड एक्ट जो अंग्रेजों ने बनाया था वह संबंधित था कृषि भूमि से, मतलब कृषि या फिर भूमि से, दोनों नाम आप इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। मैंने आपको बताया ना कि आपको एग्जाम में हर तरीके से तैयार रहना है, बस वहाँ एग्जामिनर आपको घुमाना चाहता है लेकिन आपको घूमना नहीं है, आपको हर तरीके से एग्जाम के लिए तैयार रहना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चिपको आंदोलन के दौरान चिपको अ रिस्पॉन्स टू द फॉरेस्ट क्राइज नामक वृत्ति चित्र किसने बनाया था? तो दोस्तों चिपको आंदोलन के दौरान चिपको अ रिस्पॉन्स टू द फॉरेस्ट क्राइज नामक वृत्ति चित्र बनाया था पामेला रुक्स ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि चिपको आंदोलन से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम बनते हुए आए हैं, तो हो सकता है आगामी एग्जामों में ये ऐसे क्वेश्चन भी बने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जल्द ही आपकी उत्तराखंड के बैच शुरू होने वाले हैं एकदम निःशुल्क। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप अगर आपको कुछ पूछना होता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।